लगभग 23 दिन से रांची यूनिवर्सिटी के जो अंगीभूत महाविद्यालय के स्टाफ हैं लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि हमारी जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लगातार कई लोगों से मिलने की भी कोशिश किया है लेकिन किन्हीं से मुलाकात नहीं हो पाई है और राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हैं लगभग 23 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है लिखा हुआ है कि अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी का समायोजन करना होगा। रांची विश्वविद्यालय कुलपति होश में आया, यानी कि अपनी मांग को लेकर के लगातार नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। क्या कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, पिछले 8-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब हमें हटा दिया जा गया है, तो ऐसे में हमारी जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे। 23 दिन हो गया लगातार आप लोगों को यहाँ धरना पे बैठे हुए, किसी से मुलाकात हुई आपकी? किसी से मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, तो यहाँ अभी बैठे हैं, तब आगे की क्या रणनीति होगी क्योंकि 23 दिन हो गया? अब VC सर डेट दिए उसी का इंतजार है। कब का डेट दिया हुआ? 13 मई को। 13 मई को आपसे लोगों से मिलेंगे। हाँ, बोले कि 13 मई को जो भी फैसला होगा करेंगे, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। VC 13 मई का समय दिए हैं मिलने के लिए, 13 मई को मिलने के लिए बुलाया है आपको और 13 मई अभी 23 दिन हो गए आप लोग को यहाँ बैठे हुए, यानी कि और भी आपको भी 12-13 दिन बैठना है, तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? अभी तो VC सर हम लोग को 13 मई का ये टाइम दिए हैं, तब तक हम लोग अभी बैठे हैं, कहीं किसी से मिलने नहीं जा रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण धरना दिए हुए हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि VC सर हमारे पक्ष में ही फैसला देंगे। कितनी परेशानियों का सामना करें, क्योंकि एक गृहस्थ महिला? बहुत परेशानी है। 1 महीना से अब हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को कॉलेज से 1 अप्रैल से निकाल दिया गया था हम लोग को, तो आज 1 मई हो गया, 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना से हम लोग का कोई वेतन कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। तो महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहना है कि 1 महीना हो गया नौकरी से हटाए हुए, कोई वेतन नहीं मिलेगा और ऐसे में हमारी जो गृहस्थी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आएगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे। कैसे देखती हैं मैम, क्योंकि आप लोग गृहस्थ महिला हैं, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा? घर का भी काम देखना है और यहाँ भी आकर के बैठना है, बहुत परेशानी है। हम हाथ जोड़ करके VC साहब से यही मांग करते हैं कि हमारा समायोजन किया जाए। पिछले 1 महीना पहले आप लोगों को नौकरी से हटाई गई, अब आगे क्या करेंगे ऐसे में? आगे हम लोग सभी कर्मचारी जितने यहाँ बैठे हैं, हम लोग सभी 13 मई का इंतजार कर रहे हैं और उसी दिन जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम SS मेमोरियल कॉलेज से। ये बताइए कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया अब आप लोग को नौकरी से हटाए हुए, क्या क्या परेशानी पड़ रहा है? बहुत परेशानी पड़ रहा है। एक तो कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा है, तो एक तो हम लोग का पेमेंट भी रुका हुआ है और अभी खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो सुना आपने कि सब लोग का कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से हम लोगों को नौकरी से हटाया गया है, ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारा गृहस्थ जीवन है उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये का कहना है कि अब 13 मई का इंतज़ार है, VC महोदय से मिलना है। अब उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि VC कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। अब इस उम्र में आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है, जबकि कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि अब आप लोगों को अगर नौकरी से हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत तो बहुत है सर, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद अब हम लोग कहीं नौकरी कर भी नहीं सकते हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग विश्वविद्यालय में काम करते रहे हैं। हम तो VC सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग के प्रति कुछ सोचे विचार करें, क्योंकि पूरे संस्थान के वही करता धरता है और हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। जिस प्रकार से ये लोग पिछले 8 अप्रैल से धरने पे बैठे हैं और कहना है कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 अप्रैल से आप लोग बैठे, यानी कि अब 22 दिन हो गया, 22 दिन से ज़्यादा हो गया। अब कैसे क्या करेंगे आगे? अभी तक तो हम लोग VC सर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग सोचा जाए। अगर पॉजिटिव हुआ तब तो सर को धन्यवाद करेंगे, और अगर नेगेटिव होता है तो आगे हम लोग सोचेंगे।
तो आपने सुना कि सभी परेशान हैं और कहना है कि अब 13 मई का इंतज़ार है और देखना यह होगा कि हमारे पक्ष में फैसला आता है या फिर हमें निराश होना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग आगे की रणनीति करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कुछ करना है। अब यह देखना है कि VC अब 13 मई को इन लोगों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ फैसला लेते हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को रांची।